नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठंड का मौसम है और ठंड धीरे धीरे अपने चरम पे जा रही है। सर्दी जो है अपनी रफ्तार पकड़ रही है। दिसंबर चल गया है तो जाहिर सी बात है कि ठंड होगी ही। तो सुबह का सारा काम निपटा के, सारा काम नहीं निपटाया मतलब बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के नाश्ता बना के मैं लगी हूँ सफाई में। और आज सुनीता नहीं आ रही है तो इसीलिए जो सारा काम है, साफ़ सफाई का, झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह सब कुछ मुझे खुद ही करना है। और बस पहले मुझे ये था, मैंने कहा आएगी, उसने लास्ट में फ़ोन किया जब मैंने कर लिया सब कुछ। तो वो कहने लगी कि दीदी मैं नहीं आ रही, कुछ गेस्ट वगैरह उसके घर पे आ गए होंगे तो इसलिए वो नहीं आई। मैंने कहा चलिए भाई कोई बात नहीं। तो आज मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा मैं तसल्ली से काम कर लेती हूँ, क्योंकि जब सुनीता आती है तो फिर मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और ये रहता भी है कि जब किसी और पे हम डिपेंड हो जाते हैं तो हमें थोड़ा सा उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन आज सुनीता नहीं थी तो मुझे लगा, मैंने कहा चलो भाई आज तो लग गया नंबर खुद से ही, तो खुद करेंगे। तो जहाँ आपने फर्स्ट रूम में देखा होगा तो जो बेडशीट मैंने बिछाई है वो मेरी शादी की बेडशीट है, जो पूरा सेट आता है ना जिसमें ब्लैंकेट वगैरह होते हैं, तो वो वाला वो सेट था। और मैं काफ़ी कम उसको बिछाती हूँ, खराब होने का मुझे डर रहता है, पर मुझे लगा कि शायद चलिए अब तो बिछानी पड़ेगी, क्योंकि रखी रखी भी फिर ख़राब ही होगी, तो मैंने उसको निकाल दिया। तो उस रूम की सफाई करके यहाँ पे मैं दूसरे रूम में आई हूँ। आप बोलोगे कि दीदी आप बेड ही सरकाते रहते हो, तो जी मतलब मेरी सेटिंग बिल्कुल ओके है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये मुझे इधर इसलिए करने पड़े क्योंकि जैसा बच्चे लेटते हैं इस रूम में, और ये जो बेड था ये बिल्कुल गेट के सामने है, तो बच्चे लेटते थे तो यहाँ पे गेट में से सीधी हवा लगती है बच्चों को। और फिर जैसा लेटा रहता है ना कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई गेस्ट वगैरह भी आ गया है या कोई भी लेटा हुआ है, मैं लेट रही हूँ या कोई भी, तो गेट में से मतलब एकदम से सामने से नज़र आता था, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा। मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता है ऐसे, और फिर हवा भी लगती है, तो इसीलिए मैंने फिर इसको इधर खिसका दिया। और इसमें मुझे ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि एक तो जो फ़र्श है ये काफ़ी चिकना फ़र्श है, तो इस पर जो स्लिप करना चीज़ को है बहुत ही ईजी है, तो इसी वजह से वो मैं कर लेती हूँ। तो जी 2 रूम हो गए हैं, यहाँ पे मैं आई हूँ तीसरे रूम में। और ये जो तीसरा रूम है इसकी जो बेडशीट है, इन बेड को थोड़ा सा आगे खिसका के तब बिछानी पड़ती है, क्योंकि इसमें ना चारों तरफ कोई सपोर्ट नहीं है जिससे कि बेडशीट रुक जाए, तो इसीलिए मैं इसे ऊपर दीवार में मिला के रखती हूँ, जिससे कि जो बेडशीट है वो सरके ना। और ये पुराना है काफ़ी, और हम इसको सोच रहे हैं चेंज कर ले, इसकी जगह एक दीवान लेंगे। तो अभी पर यह है कि थोड़ा सा अपना बजट देख के फिर हम करेंगे, अभी जब तक चल रहा है चल रहा है। तो जी तीनों रूम की सफाई करने के बाद मैं आई हूँ यहाँ बाहर की तरफ सोफ़ों के पास सफाई करने के लिए। तो बच्चे स्कूल गए थे, सुबह ही फैला के जाते हैं, अपना बैग वगैरह लगाते हैं, तो जो एक्स्ट्रा बुक्स थी वो यहीं पे ही पड़ी थी। मैंने कहा चलिए मैं करती हूँ इस सारे को, और सोफ़े वगैरह भी जो है मैंने कर दिए हैं सेट। इसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू सारे में। तो देखिए जो सुनीता है वो अच्छा काम करती है, बहुत करती है, वो मैं नहीं कह रही कि वो अच्छा नहीं करती, लेकिन जो एक खुद से करने की संतुष्टि होती है वो खुद से ही होती है। और मैं अब तक खुद ही करती आई हूँ, तो मुझे लगता है कि आज मुझे मौका मिला है तो मैं और अच्छे से सफाई करूँ, क्योंकि देखिए सभी के ही साथ है, जब हम किसी के साथ रहने लगते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें उसके हिसाब से करनी पड़ती है। जैसा सुनीता 9 बजे आती है, 8:30 बजे बच्चे चले जाते हैं, तो वो आधा घंटा मेरे पास रहता है सारी साफ़ सफाई करने का, सब कुछ मैनेज करने का, सब कुछ रखने का। लेकिन आज मेरे पास प्रॉपर टाइम था, क्योंकि मुझे ये नहीं था कि सुनीता आएगी और मुझे उसके आने से पहले ये सब करना है, तो इसीलिए मैं फिर आराम से कर रही थी। तो यहाँ पे मैं सोफ़े हटा रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो है मेरे सोफ़ों के पीछे नीचे कुछ ना कुछ डाले ही रखते हैं, तो इसीलिए बस फिर सोफ़े भी हटा के मैं कहा चलो इनके नीचे भी अच्छे तरीके से सफाई हो जाएगी। और मेरा जो सामान है मैं आपको बताऊं, बहुत ही मैंने इस तरीके से लिया हुआ है कि उसको मैं अगर अकेले भी करूं मैनेज तो वो हो जाए। मतलब आप कहते हैं ना कि दीदी आप इतनी आसानी से कैसे कर लेते हो। तो जो सोफ़े हैं ये बहुत ही लाइट वेटेड है, और कुछ फ़र्श की भी बात है, अगर फ़र्श हमारा थोड़ा सा खुरदरा है ना तो चीज़ को सरकाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फ़र्श जो है वो अच्छा है, स्मूथ है, तो इसलिए चीज़ों को खिसकाना या अपनी जगह से दूसरी जगह पे करना और भी ईजी हो जाता है। तो जी देखिए झाड़ू वगैरह साफ़ सफाई करके अभी पोछा रह जाता है, तो वो मैं लगाऊंगी बाद में। पहले जो किचन के बर्तन है और किचन है वो मैं साफ़ करूंगी। तो सबसे पहले जो ये बर्तनों की बास्केट है इसको मैंने धोया है अच्छे तरीके से, और उसके बाद बर्तन वगैरह मांज के धो के मैं रख रही हूँ। और सिंक वगैरह भी मैं साफ़ करूँगी। तो जो रूटीन है सफाई का वो वैसा ही रहता है मेरा, कोई भी टाइम हो कोई भी, उसमें मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती, भले ही काम मुझे अकेली को करना पड़े या फिर मैं किसी और के साथ लग के कर रही हूँ।
लेकिन जो मुझे चीज़ चाहिए अपने काम में वो मुझे चाहिए, चाहे वो फिर जैसे भी हो। भले ही इसके बाद मुझे लेट ना पड़ जाए, लेकिन जो काम है मैं वो अपना पूरा ही करके हटूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर ली है साफ़ सफाई, और आज सुनीता के बिना ही मुझे सारा करना पड़ रहा है, तो तसल्ली भी है थोड़ी सी कि चलिए आज मैं खुद से करूँगी। और थोड़ा सा थकान भी महसूस हो रही है, क्योंकि कई बार हमें आदत पड़ जाती है दूसरों की हेल्प लेने की, सपोर्ट की, तो वो भी थोड़ा सा फिर अपने पे जोर पड़ता है कि नहीं आज मुझे करना पड़ेगा। मतलब दोनों चीज़ें हो रही थी मिक्स। तो किचन वगैरह की सफाई करके अच्छी तरीके से मैं लगाने लगी हूँ पोछा। सारे में रगड़ रगड़ के जितनी मेरे से खुन्नस निकल सकती थी आज मैंने निकाल दी है पोछे पे। काफ़ी टाइम के बाद मैं पोछा लगा रही हूँ आज, लेकिन अच्छा लगता है कभी कभी जब हम इस तरीके से करते हैं। तो देखिए उधर की साइड पोछा लगा दिया है मैंने, और यहाँ पे मैं सोफ़ों को हटा के इनके नीचे भी पोछा लगा दूँगी। तो हर चीज़ जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हम करने की कोशिश करते हैं हमेशा। आप लोगों की भी बात है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं कर रही हूँ, फिर भी मतलब मैं क्लियर करती हूँ अपनी तरफ से चीज़, फिर भी उस चीज़ को लोग अन्यथा ले लेते हैं या उस चीज़ को समझते नहीं, तो फिर बोलते हैं कि आप ही काम नहीं करते सब करते हैं। तो जी मैं सभी की ही बात कर रही, मतलब अपनी तरफ से हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। बात वहीं आ जाती है कि हमारा तरीका क्या है काम करने का, हम किस तरीके से चीज़ को लेके चलते हैं। तो बस यही चीज़ रहती है। नहीं तो देखिए काम जिसके घर में जो है वो वैसा ही करता है, अपने हिसाब से सभी बहुत अच्छा करते हैं। हो गई है मेरी सारी साफ़ सफाई, और टाइम बच गए हैं इन सब में 11:30। तो अब मैंने लगा रखा था पानी अपने लिए नहाने के लिए। अब मैं नहाऊंगी और फिर उसके बाद मिलूंगी मैं आपको नहा के। तो जी सारी साफ़ सफाई वगैरह करके झाड़ू पोछा करके सब कुछ मैं नहाई हूँ। बाल धोए हैं मैंने, तो बाल धोने भी थे, मुझे तेल लगवाया था मैंने कल सुनीता से ही, तो बाल धो के फिर मैं यहाँ पे हो रही हूँ तैयार। और मैं ना ये सूखा सिंदूर लगाती हूँ, तो इसको लगाते हुए भी मुझे उतनी ही खुशी मिलती है जितनी इसको देख देख के मिलती है। तो पता नहीं क्यों पर मुझे सूखा सिंदूर बहुत अच्छा लगता है। हालांकि हमारी साइड लगाते हैं काफ़ी सारे लोग सिंदूर सूखा, यूपी की साइड, बिहार में, तो इस तरफ मतलब एमपी हुआ या झारखंड, मतलब जो लगते से स्टेट है ना हमारी साइड के, तो उन सब में इसी तरीके से पूरी मांग भरते हैं और बहुत सुंदर लगती है। तो अब मैं करने लगी हूँ, मुझे भी बहुत सुंदर लगती है। तो नहा धो के श्रृंगार करके अपना मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए, क्योंकि नहा के आई थी, बाल धोए थे, तो मुझे धूप में बैठना था। और आज चाय में मैं डाल रही हूँ मलाई, और साथ ही मैंने ले ली है दोपहर की सब्जी भी, जो कि मुझे बनानी है पहले मैं, और क्योंकि टाइम हो गया था साथ के साथ ही फिर बनानी थी, 12 तो बज ही गए थे, फिर काटने पीटने में भी सब्जियों को टाइम लगता है। तो मैं कहा चलिए धूप में बैठ के ही मैं बाहर जो है सब्जी वगैरह काट लूँगी। मेरे कान्हा जी भी बाहर ही थे और मैंने भी धूप में बैठ के सब्जी काट लिया। तो खाने में मैं आज बना रही हूँ शिमला मिर्च आलू की सब्जी, और मैं बताऊँगी आपको कि जब मेरा थोड़ा सा स्पेशल खाने का मन करता है तो मैं सिंपल सब्जी को भी किस तरीके से बनाती हूँ। तो सब्जियों को काट के धो के पानी निचोड़ के रख देंगे। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में लिया है तेल, थोड़ा सा ज़्यादा मैंने तेल लिया है, क्योंकि हमें इन्हें अच्छी तरीके से पकाना है, फ्राई करना है, मतलब पूरा भी नहीं पकाना है, क्योंकि हमें बाद में तड़का लगाना है, तो तब भी हम इसे पकाएंगे, तो तब तक हमें इसे मतलब 80% के लगभग इसको कुक करना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 चम्मच के लगभग नमक, और इन सबको मिक्स करके अच्छी तरीके से ढक के रख देंगे। बीच बीच में आप इसको चलाते रहिए, जिससे कि जो सारी सब्जियां हैं वो इक्वली पक जाएं। तो जब तक सब्जियां पकती है तब तक मैं बना लूँगी आटा, और छौंक वगैरह की तैयारी मैंने बाहर ही बैठ के कर ली थी। तो यहाँ पे बस देखिए आटा लग गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से कूट पीट दिया मैंने इसे। और यहाँ पे जो सब्जियां हैं अब वो भी हो गई हैं लगभग। तो ये देखिए आप आलूओं को चम्मच से या जो इस बर्तन का से भी आप कर रहे हैं उससे काट के देखेंगे, तो अगर वो ईजिली कट रहे हैं तो आपकी सब्जी फ्राई हो गई है। अब इसको निकाल दीजिए, और ये जो तेल है इसी में ही हम करेंगे। भी इसमें पानी है तो इस पानी को जलने देंगे। तो जलने के बाद पानी कुछ तेल की कंडीशन ऐसी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने साबुत लाल मिर्च, धनिया और जीरा डाल के चटकाए हैं। तो ये मत सोचिए कि तेल ख़राब हो गया है, वो जो उसमें सब्जी के एक्स्ट्रा रैशेज रह जाते हैं वो जल जाते हैं, तब इस तरीके से तेल हो जाता है। तो जी धनिया जीरा चटकाने के बाद लहसुन और प्याज डाल देंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे मसाले अपने, हल्दी, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, और थोड़ी सी जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, देगी मिर्च, ये डाल देंगे अच्छे से कलर के लिए। इनको भून लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज के टमाटर, इनको मैंने चॉप बारीक नहीं किया है, मोटा मोटा काटा है। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला हुआ है, इसलिए अब हम कम नमक डाल लेंगे। और इसको ढक के 5 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे।
तो देखिए जब ये अच्छी तरीके से पक जाए, मतलब हमें बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, टमाटर का पीसीज रहने चाहिए, तो सब्जी में थोड़े से कलर एक्स्ट्रा आ जाएंगे उससे। तो जब ये अच्छी तरीके से पक गए हैं, यहाँ पे मैंने 1 बड़े चम्मच के लगभग दही डाल लिया है। दही जो है वो मेरे घर की है, खट्टी बिल्कुल नहीं है, फ्रेश है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं, स्किप कर सकते हैं। दही को अच्छी तरीके से पका के यहाँ पे मैंने 1 बड़े चम्मच के लगभग ही इसमें डाल ली है घर की जो मलाई है, क्रीम आप डाल सकते हैं, तो मलाई डाल ली है मैंने। और इसको अच्छी तरीके से पका के फिर इसमें हम डाल लेंगे सब्जियाँ। तो यहाँ से जो वीडियो है वो मेरा मुझे नहीं पता कैसे डिलीट हो गया सब्जियाँ ऐड करने का। तो यहाँ पे हमें इस स्टेज पे सब्जियाँ डाल के उसे मिक्स करके रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए सिम आँच पे पकने के लिए। तो ये लोग भी आ गए थे यहाँ पे, तो सब्जी में मैंने रख दी है दूसरी गैस पे, और जब तक सब्जी होगी तब तक मैं रोटियाँ बना लूँगी। और यहाँ पे कृष्णा के डैडी मुझे कुछ पूछ रहे हैं, तो उनको मैं बता रही हूँ। तो कई चीज़ें हैं जो वो मतलब हम दोनों एक दूसरे की हेल्प लेते हैं, उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है या इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे की हेल्प ले लेते हैं। तो ये यहाँ फ़ोन में कुछ सर्च कर रहे हैं, तो उसी के बारे में हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं। तो जी देखिए रोटियां वगैरह बना दी है मैंने, और सब्जी देखिए आप आज कितनी बेहतरीन सब्जी, और सच में बहुत दिनों के बाद मैंने इस तरीके से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के सब्जी बनाई है, और सब्जी खाने में वाकई में बहुत टेस्टी थी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। तो जी देखिए खाना बन गया है, और मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पे खाना अपने लिए, इनके लिए। तो खाने में मैंने ली है सब्जी, दही रखी थी घर की बनाई हुई, मैंने दही रखी है, और रोटियां हो गई हैं, तो मैंने लगा ली है अपने लिए, इनके लिए। और अब हम खाएंगे खाना दोपहर का। तो कृष्णा के डैडी भी बोल रहे थे कि इंदु आज बहुत दिनों बाद ऐसी सब्जी तूने बनाई है, नहीं तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ सिंपल ही बनाने की। तो बस फिर खाना खाया हमने, उसके बाद मैंने किचन का काम किया अपना। तो दोस्तों खाना वगैरह खा लिया है, और खाना खा के आ गया है मज़ा। बड़े दिनों बाद इस तरीके की सब्जी बनी, लजीज सब्जी जैसे बोलते हैं। और यहाँ पे बच्चे, अरे बच्चे क्या मस्ती कर रहे हैं, ये कब बिछाई? ये मम्मी की शादी की जो वो है, जो ये बिछाई आज बेड शीट जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये है शादी की, शादी में आई थी इसकी। और ये देखिए कितना प्यारा काम है, और इसकी केयर इतनी रखी हुई इसने अब तक भी, मतलब ये खराब नहीं हुई। कुशन, पिल्लो, राउंड पिल्लो, सारा कुछ मतलब बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, और फैब्रिक भी अच्छा है इसका, और कुल्टिंग वर्क किया हुआ है, बहुत प्यारी बेडशीट है। लेकिन चैन नहीं है इसको आज, ये पता नहीं कहाँ से मिल गई होगी, सर काट ली और फिर बिछा दी इसको ना। ये देखो कितने तकिए हैं इसमें। कुछ ये छोटे कुशन है बेटा, बड़े तकिए हैं, और फिर राउंड पिल्लो है ना। और ये देखिए बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं मस्ती, न लग गया कि हाँ भाई नई बेड शीट बिछा दी आज मम्मा ने, बस पूरा कूद देंगे ये ना, ये काम करते हैं बच्चे ना हमारे। और ये देखो जी, एक कमरे की तो चेंजिंग कर दी, दूसरे की यहाँ पे आप देखोगे इधर से उधर बेड, इधर से उधर। इसको ये रहता है बस नीचे एक बार सफाई हो जाए तो हफ्ते में मुझे लगे 1 आध बार तो बेडों को इधर उधर करती है ये, टिकती नहीं। अब क्या में लगी, आज भी सारा उलट पुलट कर रखा कमरों में। मुझे लगा कि वो वहाँ पे सही नहीं है, फिर मैंने उसे घुमा दिया। बस वो गेट क्या गई था ना, बच्चे लेटा थे तो सीधी हवा लगे थी आगे, और फिर लेटा हुआ भी कोई भी लेटा उस पे, वो सामने ही दिखा था गेट पे। तो कल को फिर चेंज करेंगे, कल को फिर कुछ और लग जाएगा। फिर कहीं हो जाए, मेरा दिमाग इतना भी खराब नहीं, खराब है एक क्या बन रहे भाई, आप एक काम करो कि उन्हें बर्तन धो दी, बस एक कप चाय दे दो। चाय 2 कप पी लो, चाय की क्या दिक्कत है? तो बना कर दे दो ना, मैं इतना बर्तन धोवा। मैं चाय बना रहा, कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ चाय, क्योंकि ये थकली होगी जिस तरीके से काम के हालात है ना, तो पता लग रहा है कि जिस तरीके से इसने। अच्छा आ जाए, अच्छा जी आज नहीं लगेगी असल में आ जाए तो फिर न लगेगी फटाफट फटाफट कर दो। अब आज मौका सा मिल रहा था, मैं चल तो आराम से कर लो, कोई नहीं। सब्जी अच्छी बन रही थी वैसे, मैंने भी आज बड़े दिनों में खाई अपने हाथ की बनी हुई ऐसी सब्जी। ना पसंद आई वैसे, शाम के लिए भी बना दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं बार बार तो बनती नहीं है। चलो उधर चलना ना फिर, अब क्या करें। हाँ अभी बस मैं काम निपटा लूँ, चाय पी लूँ, फिर चलें। तो दोस्तों चाय हो गई है तैयार, आइए आप भी पी ले। और थोड़ा जैसे ठंडा है मौसम, तो चाय कई बार पी लें तब भी मज़ा आता है ना। अब क्या करने लगी, जो आप नहीं करते। अच्छा ठीक है, तो फिर चाय पी लेते हैं फटाफट से। और
टूट जाएगा। मैं मोदी को फोन कर रहा हूँ, मान नहीं रहा ना, करो मोदी को फोन। हेलो, हाँ जी मोदी जी, भेजियो पुलिस को अपनी, ये मान नहीं रहा कृष्णा। तो दोस्तों मैंने तो जाना है बच्चों को छोड़ने, और आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, मुझे पक्का विश्वास है। मैंने नहीं देखा है क्योंकि इंदु ने व्लॉग शूट किया था और सारा कुछ इसी ने किया था, लेकिन जो शूट करती है बहुत सोच समझ के करती है और एक एक पॉइंट को ध्यान रखती है। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं हम एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। बस 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 तो जी इसकी भी बाय बाय ले लो, बाय 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 बाय, है ना, राधे राधे। राधे